हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे फेबररी मंथ के फुल करंट अफेयर्स। फरवरी माह के पूरे करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके जो डाउट्स हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर को लेकर, वो भी आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ओके, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके फरवरी से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स इस वीडियो में छूटा नहीं होगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया अडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान 2022 अलॉन्ग विद विच ब्लॉक। तो भारत ने डिजिटल वर्क प्लान किस ब्लॉक के साथ संबंधित किया है, अडॉप्ट किया है? आसियान के साथ। आसियान है क्या दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। ओके, इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर थाईलैंड। ओके, इसके बाद अगर देखेंगे तो सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस और लास्ट में रहेगी कौन सी कंट्री? मलेशिया। ओके, ये सब कंट्रीज़ रहेंगी एशियान में। अगर आपसे पूछेगा एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। ओके, और इसका अगर एस्टेब्लिशमेंट देगा तो 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को ये बना था। और जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभी हाल ही में कौन है? लिम जोक हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अभी हाल ही में जो टॉप स्टील प्रोड्यूसर है कौन है? चाइना रहा था और इंडिया है दूसरे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च्ड हॉन्सोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। कैपिटल क्या है नॉर्थ कोरिया की? प्योंगयांग। और इसकी करेंसी क्या है? वॉन। और इसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो कौन है? किम जोंग उन, किम जोंग उन। ठीक है, नेक्स्ट, जियोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव टू सेट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट। तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने मध्य प्रदेश का जो लेमता विलेज है उसके बैंक पर या फिर उसके नर्मदा नदी के किनारे ये विलेज है, यहाँ पर क्या फर्स्ट जियो पार्क बनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की आपसे कैपिटल पूछेगा तो भोपाल। सीएम वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। अगर आपसे वहाँ पर जो नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट उनके बारे में पूछेगा तो आपके लिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक कई बार आपको बता चुका हूँ कि कान्हा ने वन में बांध लिया किसको? माधव और संजय को, क्योंकि उन्होंने सतपुड़ा खाकर पेंच को लेकर पन्ना और मंडल के साथ भाग गए। ठीक है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? नर्मदा, बेतवा, चंबल, सोन। नर्मदा, बेतवा, चंबल, सोन इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, एरियस इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो एरियस जो है ये है क्या? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, आपको पता ही होगा। और वो कौन संभालते हैं? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। एरियस है कहाँ पर? नैनीताल, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, विच वैक्सीन मैन्युफैक्चर रिसीव अप्रूवल टू कंडक्ट फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ एन इंटरनेजल बूस्टर डोज। तो ये भारत बायोटेक जो कंपनी है, उन्होंने नेजल या फिर आपको पता ही है नाक के थ्रू दिए जाने वाली बूस्टर डोज के लिए अपना क्या किया है? अप्रूवल रिसीव किया है फेज 3 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम। तो ये राफेल नडाल हैं, इकलौते जो टेनिस के स्टार बने हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, अभी वर्ल्ड नंबर 1 कौन चल रहा है दोस्तों? वर्ल्ड नंबर चल रहे हैं वहाँ पर दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेदवेदेव है उनका नाम। ठीक है, दिमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट, व्ययम रक्षम और वी प्रोटेक्ट इज द थीम ऑफ विच आर्म्ड फोर्स। व्ययम रक्षम जो है ये किस जो आर्म्ड फोर्स है, हमारी सशस्त्र जो है सेना है, उसका मोटो है। तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो। ठीक है, और ये हमारी जो भारतीय कोस्ट गार्ड जो है वो चौथे नंबर की कोस्ट गार्ड रैंकिंग आती है इसकी, और पहले नंबर पर किसकी है? सबसे बड़ी किसकी है? यूएसए की। नेक्स्ट, यूनियन बजट अनाउंस्ड क्लिनिकल केमिकल फ्री फार्मिंग विद पायलट प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद विच रिवर। तो आपको पता ही होगा ये गंगा नदी पर किया जा रहा है प्रोजेक्ट शुरू। इसमें है क्या? गंगा नदी के 5-5 किलोमीटर के एरिया में केमिकल फ्री फार्मिंग शुरू की जाएगी। हमारे यूनियन बजट में इसके लिए स्पेशल प्रावधान निकला था। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नमेंट। तो असम ने ये सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। असम में सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा, और गवर्नर पूछेगा तो जगदीश मुखी। ठीक है, इसमें होगा क्या? जो 4-4.5 लाख जो पेंडिंग फाइल्स हैं
उनको स्टेट सेक्रेटरी के अंदर 1 साल के अंदर उसको रिव्यू करा जाएगा। ठीक है, जो फाइल पेंडिंग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, फास्ट ट्रैक पे कराने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है। कहाँ पर? आसाम में। क्लियर। थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है दोस्तों? इस बार ये मनाया कब जाता है? फरवरी 2 को, और थीम है इसकी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और ये मनाया कब जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, WWD बोलेंगे शॉर्ट में, तो फरवरी 2 को। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मिक्सिंग हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस? तो ये गेल, एक महारत्न कंपनी है गेल। ठीक है, गेल की फुल फॉर्म पूछेगा तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये पहली बार कहाँ पर होने वाला है? मध्य प्रदेश में। इसमें होगा क्या? जो नेचुरल गैस रहती है हमारी, जो CNG या फिर LPG है, उसमें क्या ऐड किया जाएगा? हाइड्रोजन की मिक्सिंग की जाएगी, ताकि उसकी खपत को या फिर उसकी जो लागत है उसको कम कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ द न्यू स्कीम PM डिवाइन? तो नोडल एजेंसी कौन है इसकी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और PM डिवाइन का बारे में आपसे पूछेगा तो PM डिवाइन है क्या? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो सुदृढ़ीकरण है या फिर उसके विकास के लिए ये चलाया जा रहा है PM डिवाइन। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड क्लैप प्रोग्राम? ओके, तो क्लैप प्रोग्राम जो है ये संकल्पम प्रोग्राम है, स्वच्छता संकल्पम, जनन स्वच्छता संकल्पम कहा जाता है इसको आंध्र प्रदेश में। ओके, ये किसके तहत चला रहा है? स्वच्छता अभियान के तहत ही क्लैप प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, और वहाँ पर इस प्रोग्राम का नाम क्या है? जनन स्वच्छता संकल्पम प्रोग्राम। नेक्स्ट, खजदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज न्यू रैंसम साइट फॉर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो खजदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में। इसके साथ साथ एक और रामसर साइट को चुना गया है, वो है भाखरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यूपी में है। ओके, तो हाल ही में 2 रामसर साइट चुनी गई थी, एक गुजरात में है, एक यूपी में है। नेक्स्ट, एन एशियन टेम्पल डेटिंग फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ बुद्धिज्म हैज़ अनअर्थन इन स्वात वैली ऑफ विच कंट्री? तो स्वात वैली जो है ये पाकिस्तान में है। स्वात वैली की जैसे एक और वैली का नाम है कुल्लू वैली। ओके, कुल्लू वैली किस लिए फेमस है दोस्तों? सेब के उत्पादन के लिए, एप्पल्स के लिए। तो वैसे ही स्वात वैली जो है पाकिस्तान की, वो भी एप्पल्स के लिए फेमस है। क्लियर। कार टी सेल थेरेपी विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज़ यूज टू ट्रीट विच डिसीज़? तो कार सी सेल जो है, टी सेल जो थेरेपी है, वो कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। ओके, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और थीम क्या थी इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे की? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप थी इस बार के कैंसर डे की थीम। नेक्स्ट, परम प्रवेगा नेम रिलेटेड टू व्हाट? तो ये परम प्रवेगा जो है ये सुपर कंप्यूटर का नाम है, हमारे जो भारत में डेवलप किया जा रहा है। तो कौन डेवलप कर रहा है हमारा सुपर कंप्यूटर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है, IISc। काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इसकी। ओके। नेक्स्ट, विच स्टेट फॉर्मुलेटेड एन एक्शन प्लान फॉर यूजिंग ड्रोन फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर ऑन क्रॉप्स? तो हमारे जो इस बार का यूनियन बजट था उसमें भी जो ड्रोन्स के लिए, जो फर्टिलाइज़र के लिए जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है उसके लिए काफ़ी ज़ोरदार किया गया था। और इस पर जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने ये नई स्कीम चलाई है। ओके, और ये कहाँ पे यूज़ होगा? पहली बार राजस्थान में। और ये क्या है? राजस्थान क्या है? लार्जेस्ट इंडियन स्टेट भी है। और वहाँ पर देखें तो CM कौन है? अशोक गहलोत। इन्होंने हाल ही में एक जो पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए दोबारा से कहा है, 2004 के बाद जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको दोबारा से पेंशन स्कीम के तहत सुविधाएं दी जाएंगी, सेवाएं दी जाएंगी। गवर्नर कौन है वहाँ पे? कालराज मिश्रा। और नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके। नेक्स्ट, ओके, राजस्थान में एक और चीज़ देखें तो पोखरण का क्या है? एक परमाणु जो ये है, हमारे जो जितने भी हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, उसको कहाँ पर टेस्ट किया जाता है? पोखरण में, पोखरण रेंज, ये भी राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द ओनली कॉन्टेस्टेंट फ्रॉम इंडिया इन द विंटर ओलंपिक्स? तो हमारे जो भारत है उन्होंने विंटर ओलंपिक्स का बहिष्कार किया था, परंतु एकमात्र जो कश्मीर के एक स्कीयर हैं वो उन्होंने ही भाग लिया है, आरिफ खान है उनका नाम। तो इंडिया से विंटर ओलंपिक में सिर्फ जाने वाले एक ही खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है? आरिफ खान, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, वे स्टेट लॉन्च्ड राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है।
छत्तीसगढ़ की कैपिटल पूछेगा रायपुर। सीएम है वहाँ पर भूपेश बघेल और गवर्नर है वहाँ पर अनुसुईया उकई हैं वहाँ पर गवर्नर, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और वहाँ पर शुरू किया हुआ है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। नेक्स्ट, चौरा चौरी विलेज इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट इंडियन स्टेट। तो चौरा चौरी जो है ये कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और इसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था उसको उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ पर जो असहयोग आंदोलन है उसके तहत कोई भी अहिंसा ना हो। ओके, चौरा चौरी कांड के तहत हुआ क्या था कि इन्होंने जो चौरा चौरी के लोग जो थे उन्होंने जो वहाँ पर पुलिस की एक चौकी थी, छावनी थी, उसको जला दिया था। उसके फलस्वरूप 22 जो पुलिसकर्मी थे वो मर गए थे जल के। और अभी है कहाँ पर ये? उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी जगह जो है वो कहाँ पर है अब? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में भी कहाँ पर है? गुड़गांव में। आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच इशू। तो आर्टिकल 275 जो है ये क्या करता है? ये बोलता है ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट। तो कुछ जो स्पेशल स्टेट हैं जिनमें जो जनजातियाँ रहती हैं पिछड़ी हुई, उनको सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जो है वो ग्रांट प्रदान करती है या पैसा प्रदान करती है, क्योंकि जो पिछड़ी हुई जनजाति हैं उनके विकास के लिए। ठीक है, इसमें मेनली कौन से आते हैं? आसाम, मणिपुर, जहाँ पे जनजातियों का ज़्यादा ही जनसंख्या है। ठीक है, 25th, 99 मिलियन ओल्ड फ्लावर फाउंड इन विच कंट्री। तो ये म्यांमार में मिला है। ठीक है, 99 मिलियन पुराना जो है एक फूल मिला है। ओके, तो ये म्यांमार में मिला है। और वहाँ पर जो जो वहाँ पे जो कैपिटल है वो कौन है? नफिन रियो। यहाँ पर म्यांमार में देखेंगे तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि वहाँ की जो 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 लीडर थी, ठीक है, उनका नाम क्या था? आन सान सूकी। उनको जेल में डालकर जो वहाँ की जो सेना है उन्होंने तख्तापलट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, ये वन लाइनर्स है कुछ आपके लिए। इंडिया बीट इंग्लैंड बाय 4 विकेट टू क्लिंच अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 5th टाइटल एट एटिकेड। तो अगर आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो इंडिया ने अंडर 19 का क्या किया? 5वां टाइटल जीता। लगातार 5वीं बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती है अंडर 19। ठीक है, और ये क्या हुआ? वर्ल्ड कप 2022 का भी जीती लिया इन्होंने। ठीक है, 4 विकेट से। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन नेशनल वुमेन डे। तो ये 13 फरवरी को मनाया गया। और होता क्यों है? सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है इंडियन नेशनल वीमेन डे। और क्या कहा जाता है? सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता था? नाइट एंगल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला, क्योंकि ये पोएम्स वगैरह ज़्यादा लिखती थी। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड ऑफिसर इन गवर्नर इन द डोमिनियन ऑफ। तो गवर्नर पोस्ट पर रहने वाली डोमिनियन ऑफ इंडिया की पहली वीमेन भी सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर अ DNA वैक्सीन जाइकोविड। तो ये जाइडस कोविड कैडिला जो है, ओके, अहमदाबाद में एस्टेब्लिश्ड है ये कंपनी। इन्होंने पहली DNA बेस्ड वैक्सीन बनाई थी, इसका नाम क्या रखा है? जाइकोव डी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RAF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा चलाया गया। और इसके तहत होगा क्या? जो भी आदमियों की तस्करी की जाती है, ह्यूमन की तस्करी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया है। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे जो है 16 अप्रैल 1953 में क्या किया था? एस्टेब्लिश हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। पहली ट्रेन कहाँ में चली थी दोस्तों? मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई टू ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट एट खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला कॉमर्शियल या फिर जो वैश्विक स्तर पर जो है पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया? खांडवा डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में। ओके, खांडवा डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में। आपको पता ही है गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। CM है वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, नाबार्ड है लॉन्च जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो आपको पता ही है कि हमारे जो बजट है उसमें भी जो नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके तहत नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो ये प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है जीवा। अगर चेयरमैन पूछेगा आपसे नाबार्ड के तो कौन है? गोविंद सिंह रुजुलू चिंतला। गोविंद रुजुलू चिंतला। एस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी 12 जुलाई 1982 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट, 3 प्लेसेस इन मध्य प्रदेश नेम आर गोइंग टू बी चेंज। तो मध्य प्रदेश के 3 जगह के नाम चेंज होने वाले थे। होशंगाबाद का नाम क्या होना था? नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम कुंदेश्वरन धाम और बवई का धाम मक्खन नगर।
ये भी याद रखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूके इज अपॉइंटेड एज अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को क्या बना दिया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। वहाँ पर सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट, फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, तो सती श्री द्रौपदी पंडित। सती श्री द्रौपदी पंडित जो है ये पहली महिला क्या बनी है? वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वीएसएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। कई बार बता दिया आपको ये, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर बने हैं वीएसएससी या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के न्यू डायरेक्टर। नेक्स्ट, वुमेन एशिया कप 2022 विन बाय चाइना, तो ये नवी मुंबई में हुआ इवेंट, ठीक है, फुटबॉल का इवेंट है और चाइना ने जीता और हराया किसको? लास्ट फाइनल मैच में हराया साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया को इन्होंने हराया। कंचोत फेस्टिवल ये कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो सबसे फेमस, जो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, डाचिंगम नेशनल पार्क और कौन सा? साइलेंट परियार, ये सब कहाँ पर है? परियार नेशनल पार्क तो है आपका केरला में, पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में और साइलेंट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च्ड IMI 4.0 प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन इम्यूनाइजेशन, तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के जो है इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया IMI 4.0, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम कंटिन्यू फ्रॉम, तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, है कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया इसके कार्यकाल को 2025-26 तक। नेक्स्ट, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डिक्लेयर अरावली बायोडाइवर्सिटी एज ओमेक साइट, तो आपको थोड़ी देर पहले बताया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो अरावली बायोडाइवर्सिटी जो है उसको ओमेक साइट बना दिया गया है। न्यू चेयरमैन ऑफ SSC एस किशोर, ओके। सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो नए चेयरमैन बने हो कौन बने? एस किशोर। नेक्स्ट, नितिन गडकरी टू गेट 18th लेट माधवराव लिमिया अवार्ड, तो हमारे जो नितिन गडकरी हैं कौन है? ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर हैं ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के, ठीक है, और ये लेट माधवराव लिमरिया अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, और ये लोकसभा में जो अच्छे जिन रिप्रेजेंट करते हैं उनको मिलता है ये अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, UNEP टाई विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर माझी वसुंधरा माय अर्थ मेरी धरती ऐसे प्रोग्राम है। UNEP है क्या? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक मर्जर किया है, एक टाई अप किया है, किस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए? माझी वसुंधरा माय अर्थ। माझी वसुंधरा ये मराठी का शब्द है, इसका हिंदी अंग्रेजी में मतलब क्या होगा? माय अर्थ मेरी धरती, ठीक है। सागरिका घोष ने एक किताब लिखी है हाल ही में, जिसका नाम क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। काफ़ी रिनाउंड जो है ये क्या है? राइटर है। नेक्स्ट, अटल टनल नेम्ड एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, तो अटल टनल को वर्ल्ड बुक जो गिनीज बुक रिकॉर्ड है उसमें दर्ज कर लिया गया है। हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये 9.02, है कौन सी रेंज में? पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसमें ये टनल का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? ये मनाली में, ठीक है, मनाली में है और पीर पंजाल रेंज में है। नेक्स्ट, कोआला इज डेजिग्नेटेड, तो कोआला जो है एक मार्सुपियल एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलना गलत होगा, ओशिनिया कॉन्टिनेंट बोलेंगे इसको। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये पाया जाता है कोआला जिसका नाम है, तो इसको एंडेंजर्ड या फिर अंदर खतरे, जिसको खतरे के अंदर आ जाता है उसको एंडेंजर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रजाति विलुप्त तो हो जाएगी, अगर विलुप्त होने के कगार पे होती है तो उसको एंडेंजर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस कोआला को डेजिग्नेट किया गया है एंडेंजर्ड में। इंडिया हैज़ 23 रिफाइनरीज वर्किंग करंटली, ठीक है, तो इंडिया में 23 जो हैं पेट्रोल की रिफाइनरीज हैं। जामनगर रिलायंस जो है वो सबसे बड़ी है उनमें, ठीक है। 7th आर्मी पर्सनल मार्टिन, तो 7 आर्मी जो के जवान थे उनको वीरगति प्राप्त हुई। कहाँ पर? जो एवलांच हुआ था केमांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अब केमांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता ही है कि बहुत दुखद घटना हुई थी, पिछले महीने की बात है, कि 7 आर्मी के जो जवान थे उनको वीरगति को प्राप्त हुए। कब? जब अवलांच या बर्फ़ का तूफान आया केमांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया टू कंडक्ट हाई लेवल कॉन्फ्रेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, तो आसियान के साथ ही इन्होंने कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी की थी अभी।
आगे वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये क्या था, इन्होंने लॉन्च किया है बेटा वर्जन ऑफ स्वराज्यबिलिटी, ठीक है। तो जॉब पोर्टल है ये, ठीक है, जॉब ढूंढने के लिए, किसके लिए, जो व्यक्ति दिव्यांग हैं उनको जॉब ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए एक ऐप बनाई जा रही है, इसका नाम है स्वराज्यबिलिटी। जिसके द्वारा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो चलने फिरने में या कुछ लिखने में असमर्थ हैं, उनके लिए जॉब पोर्टल बनाया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड ब्रिटिश काउंसिल साइन 3-year MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रिन्यू पार्टनरशिप ऑफ एजुकेशन इंग्लिश आर्ट्स फॉर द यूथ ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के जो यूथ है या जवान है, उनको जो इंग्लिश और आर्ट्स के प्रमोशन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट और ब्रिटिश काउंसिल ने मर्जर किया है एक, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 3 साल के लिए, ताकि वो वहाँ के जो एजुकेशन स्तर है उसको अच्छे से बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2022 का एपिलेप्सी या मिर्गी दिवस, ये कब है, 14 फरवरी को। थीम क्या थी, 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी, 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी थीम थी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत क्या है, इसके तहत जो वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। और ये चलाई किसके द्वारा गई है, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार हैं कौन, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए जो है मिनिस्टर हैं वो कौन है, वीरेंद्र कुमार। इनके द्वारा चलाई गई है स्माइल स्कीम, ठीक है। स्माइल की अगर फुल फॉर्म देखें, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ओके। इसके तहत होगा क्या, तो इसके तहत जो गरिमा प्रवेश के ग्रह के तहत उनको हाउस मिलेगा, डेवलपमेंट होगी लाइवलीहुड की, और स्कॉलरशिप मिलेंगी बच्चों को जो ट्रांसजेंडर हैं, ओके। तो दोस्तों आप ये देख ही सकते हैं कि ये जो जितने भी नोट्स देख रहे होंगे आप, ये हैंड रिटन है, आपको कुछ भी मैंने कॉपी पेस्ट करके नहीं दिया है। तो अगर आप इस एफर्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्टेड हैकेथॉन नेम्ड व्हाट। तो इंडियन आर्मी ने कौन सा, सैन्य रण क्षेत्रम एक हैकेथॉन शुरू किया है, जिसमें क्या होगा, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ये हुआ कहाँ पर, शिमला में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, नॉर्थ रीजन का, तो ये शिमला में है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है क्या, सैन्य रण क्षेत्रम। नेक्स्ट, रैंक ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग। तो ये कहाँ हुआ, ये दुबई एक्सपो में हुआ, ठीक है। इंडिया की रैंक रही चौथी या कि 4th रैंक रही, और फर्स्ट पे रही सऊदी अरेबिया, सेकंड पे रही नीदरलैंड्स, और थर्ड पे रहा स्वीडन। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, और नीदरलैंड्स की है एम्स्टरडैम, और स्वीडन की है स्टॉकहोम। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। विच स्टेट स्टार्टेड होप एक्सप्रेस। तो होप एक्सप्रेस जो है ये कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक मोबाइल या फिर चलने फिरने वाली लैब है, ठीक है। इसका उद्घाटन भी हो चुका है अभी हाल ही में ही, तो महाराष्ट्र से शुरू की गई है। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने ये शुरू की थी। और वहाँ पर जो सीएम है कौन है, सीएम कौन है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। गवर्नर है वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। जो सीएम है वो शिवसेना से चुन के आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। रेल कम रोड ब्रिज इनैगोरेटेड ऑन विच रिवर इन विच स्टेट। तो रेल कम रोड, तो आपको पता ही है कि ये स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी जा रही है, तो यहाँ पर रोड बनाया जाएगा, उसके ऊपर ही नीचे आपको रेल की पटरी देखने को मिलेगी, उसके ऊपर रोड मिलेगा। तो ये इसमें आपको फाटक से जो ट्रैफिक जाम लगता था वो देखने को नहीं मिलेगा रेल कम रोड से। तो रेल कम रोड ब्रिज जो है ये बिहार में शुरू किया गया, गंगा रिवर पर शुरू किया गया, ठीक है। और शुरू किसने किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, ठीक है। लेट माधवराव लिम्बे अवार्ड भी इनको मिला है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार, और गवर्नर है वहाँ पे फागू चौहान। 7th, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ किलिंग एज अ पार्ट ऑफ विच हंटिंग। तो जो आपको सुना ही होगा कई बार कि जो विच हंटिंग या फिर जो सो कॉल्ड जो चुड़ैल कहा जाता है, या फिर जो जादू टोना काला जादू करने वाली को बोलकर हत्या कर दी जाती है कुछ महिलाओं की। तो ये झारखंड में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SMPCIL फंक्शन अंडर थीसिस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये कहाँ किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। प्रिंटिंग क्या होती है दोस्तों, जो नोटों की छपाई होती है। तो कहाँ कहाँ होती है ये देख लेंगे अभी। देवास में होती है, देवास कहाँ पर है, MP में। नासिक में होती है, ये है महाराष्ट्र में। सालबोनी में होती है, और ये है
वेस्ट बंगाल में। बाकी मिंट्स क्या होती हैं, जहाँ पर सिक्के छपते हैं, तो सिक्के की छपाई कहाँ कहाँ होती है, ये है मुंबई में, ओके, कोलकाता के अलीपुर में। सबसे बड़ी है, सिक्के कहाँ सबसे ज़्यादा छपते हैं, कोलकाता के अलीपुर में, और हैदराबाद के सैफाबाद में, और हैदराबाद के ही चेरली पौली में, और यूपी के नोएडा में भी सिक्कों की छपाई होती है या फिर उसकी गढ़ाई की जाती है, मिंटिंग जिसको कहते हैं, ओके। विच मिनिस्ट्री सेटअप्स कंट्रीज बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी, तो ये इंडियन रेलवे द्वारा बनाई जाएगी, कहाँ पर, किशनगंज न्यू दिल्ली में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जो है कुश्ती की अकेडमी कहाँ बनाई जा रही है, किशनगंज न्यू दिल्ली में। बनवा कौन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं कौन, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव बनवा रहे हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बोला है किशनगंज में बनाने के लिए, जो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती की अकेडमी। नेक्स्ट, विच कंट्री इन्वोक्स इमरजेंसी एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये कनाडा द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक जनसंग्रह जो था वो उग्र हो गया था, जो कि क्या बोलते, इनको क्या कहला रहे थे, फ्रीडम कॉन्वॉय। जो कनाडा का जो ओटावा जो कैपिटल है कनाडा की, ओटावा में क्या हो गया था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जो ट्रकर्स थे, और वो उन्होंने एक कॉन्वॉय का नाम शुरू कर दिया था, फ्रीडम कॉन्वॉय। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ पर एमरजेंसीज लगा दी थी, ठीक है। और ये वहाँ की जो देश के इतिहास में पहली बार कनाडा ने क्या लगाई है, इमरजेंसी लगाई है। और करेंसी क्या है वहाँ पे, कैनेडियन डॉलर, ठीक है, कैनेडियन डॉलर। विच कंट्री अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस, तो इसराइल ने सिविलियन एयर स्पेस में जो ड्रोन है उनको अलाउ कर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जगह है, ठीक है। फिलिस्तीन और इसराइल का भी काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, इसराइल और फिलिस्तीन का डिस्प्यूट चलता है, गाज़ा पट्टी ये सब वहाँ पर हैं। कैपिटल क्या है इसराइल की, जेरूसलम, कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी है वहाँ पर इजरायली शकील या न्यू शकील। प्रेसिडेंट है वहाँ पर आइजैक हर्जोग, और पीएम है वहाँ पर नफ्ताली बेनेट, ठीक है। इसराइल और इंडिया की काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। हाल ही में इंडिया ने इसराइल के साथ अपनी 30 साल की दोस्ती का एक जश्न मनाया था, ठीक है, 30 साल की फ्रेंडशिप हो चुकी है इंडिया और इसराइल की। नेक्स्ट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी किसको चुना गया है, फ्रैंक वॉल्टर स्टैनर, सेकेंड टाइम चुना गया इनको। और चांसलर काफ़ी इंपॉर्टेंट पद रहता है, ठीक है, वहाँ पर चांसलर जो हैं ओलाफ शोल्स। इससे पहले कौन थे, टेरेसा मे। नेक्स्ट देखें तो कैपिटल है उसकी बर्लिन, और करेंसी है यूरो। जर्मनी की कैपिटल जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, और करेंसी है वहाँ पर यूरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है बर्लिन, ठीक है। यहाँ पर BMW ये ऑडी मर्सिडीज़ ये सब गाड़ियों के कारखाने या फिर जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बर्लिन में ही हैं, ठीक है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो किसकी वजह से शुरू हुआ था, जर्मनी वर्सेस पोलैंड, ओके, ये भी याद रखेंगे, जर्मनी वर्सेस पोलैंड। जर्मनी से कौन था, हिटलर था जर्मनी से, ठीक है, अडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट, टॉप सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम इन राजस्थान, तो ये जो है इसको टॉप सोलर स्कीम बुलाया गया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से काम करी है। इसका नाम है सौभाग्य स्कीम। और वहाँ ये हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर जो पावर सेक्टर संभालते हैं उनका नाम क्या है, आर के सिंह है। इसरो लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम्ड व्हाट, तो EOS-04 है एक सैटेलाइट जो अर्थ की रोटेशन या सैटेलाइट के में घूमेगा, ठीक है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो ये कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। इसरो एस्टेब्लिश कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को। और जो नए चेयरमैन चुने गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया आपसे, डॉक्टर एस सोमनाथ है नए चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट, नेम ऑफ बुक ऑथर्ड बाय बिल गेट्स, तो बिल गेट्स ने हाल ही में किताब लिखी जिसका नाम क्या है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। अगले जो ये जैसे कोरोना क्या था, एक पेंडेमिक था जो एक देश से ज़्यादा के देशों में फैल जाए बीमारी, उसको पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रोका जाए, तो ये बिल गेट्स ने किताब लिखी है। मेडारम जतारा फेस्टिवल इज़ एसोसिएटेड विद स्टेट, तो मेडारम जो जतारा जो है ये तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। और काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है ये, और ये कुंभ के बाद दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, कुंभ के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तेलंगाना का देखें तो कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है वहाँ पर तिमिलीसाई सुंदराजन, और CM है वहाँ पर के चंद्रशेखर राव। मारू महोत्सव इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो मारू महोत्सव जो है ये राजस्थान जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, अभी हुआ था थोड़े दिन पहले ही, ठीक है।
और अभी देखें तो वहाँ पर सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर है कालराज मिश्रा। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर कालराज मिश्रा, गवर्नर सॉरी। न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो विनीत जोशी जो है नए चेयरमैन हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में, और इस्टेब्लिशमेंट को भी इसकी 3 नवंबर 1962, 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई बना था। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आपको पता ही है कि हम अपनी 75वीं आज़ादी मनाएंगे अभी। ठीक है, कब मनाएंगे, 15 अगस्त को मनाएंगे। और इसके तहत जो है इन्होंने नया क्या शुरू किया है, न्यू फ्रंटियर्स करके एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो किसके अंडर आता है, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसको संभालते कौन है, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह है मिनिस्टर है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट। तो ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के कैपिटल क्या है, अमरावती। गवर्नर है वहाँ पर विश्वभूषण हरिचरण। विश्वभूषण हरिचरण है गवर्नर ऑफ क्या, आंध्र प्रदेश। और सीएम है वहाँ पर वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। नेशनल पार्क देखें वहाँ पे, तो जो आंध्रा के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरन नेशनल पार्क। पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरन 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो कौन से जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किया था, ये है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी, टुवर्ड अ रेजिलिएंट प्लेनेट। ठीक है, और गवर्नर है वहाँ पर वैभव धवन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटले ऑफ पीएम आवास योजना इन द यूनियन बजट 2022-23। तो यूनियन जो हमारा पीएम आवास योजना जो है उसके तहत 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और ये घोषणा किसने की है, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये इसके तहत 80 लाख लोगों को घर मिलेगा या 80 लाख घर बनेंगे। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑर्गेनाइज डार्कथॉन 2022 इनिशिएटिव टू फाइंड सोल्यूशन टू काउंटर डार्क नेट मार्केट। डार्क नेट मार्केट के लिए या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ये क्या बनाई है, डार्कथॉन ऑर्गेनाइज किया था। और आता किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन संभालते हैं, अमित शाह, अमित शाह संभालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया साइंड अ LOI ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विद विच कंट्री। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा, कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया एक और चीज़ के लिए बड़ा फेमस है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बैरियर रीफ। ठीक है, इसके लिए भी फेमस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो पीएम गति शक्ति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, इसके तहत 12 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, 23 इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। स्कीम फॉर DNTs, डी नोटिफाइड नोमैडिक। आपको मैंने इसके बारे में पहले बताया था। डी नोटिफाइड कौन से होते हैं, घुमंतु। जैसे ही हिमाचल प्रदेश की गद्दी जो है जनजाति, उसको क्या बोला जाता है, घुमंतु। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल जो है लॉन्च की गई है DNT स्कीम्स। तो ये किसने लॉन्च की है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। कौन है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवेज कनेक्टेड विच प्लेस। तो हमारी जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने लॉन्गेस्ट ट्रेन बनाई है कहाँ पर, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। तो ये 3 जगह को जोड़ेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी शुरू नहीं की गई है, अभी ये टनल बन रही है। तो ये जब परियोजना शुरू हो जाएगी तो ये करीब करीब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ने में। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 12.758 किलोमीटर। नेक्स्ट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट या ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। तो इंडिया जो है इसकी मेज़बानी करेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। कब से कब तक, 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 30, 2023 तक। ठीक है, और इस बार जो है समिट कब हुआ, कहाँ हुआ है, बाली इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। हु वॉन असोम वैभव। असोम वैभव जो है, जो असम द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट जो उनका स्टेट जो पुरस्कार है वो है, तो रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये असम का। ठीक है, जैसे हिमाचल का क्या है, हिम गौरव या फिर हिम रतन। ठीक है। हु इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो भारत के
फर्स्ट जो सीमांत या जो हमारे समुद्री सीमा जो संभालते हैं उसके सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं कौन? रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं ये जी अशोक कुमार। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। वे स्टेट फ्लैग ऑफ वाटर टैक्सी, तो वाटर टैक्सी कहाँ चली है? मुंबई महाराष्ट्र में पहली बार चलाई गई है। ठीक है, और इसको चलाया किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, तो ये है कौन? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में देखें तो क्या देखेंगे? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम वहाँ पर उद्धव ठाकरे और गवर्नर वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, विच डिपार्टमेंट एसोसिएटेड रिलीज इंडियाज टूरिज्म विजन डॉक्यूमेंट 2035, तो 2035 का जो है टूरिज्म विजन जो है फेथ द्वारा लॉन्च किया गया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, चेयरमैन है इसके नकुल आनंद। जो हमारा जो पर्यटन है उसको अच्छी दिशा में बढ़ाने के लिए फेथ जो है एक एसोसिएशन चलाई गई है और इसका चेयरमैन कौन है? नकुल आनंद। गवर्नमेंट अप्रूव न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ अडल्ट विद न्यू टर्म ऑफ नेम, तो जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो पहले क्या था? अडल्ट एजुकेशन, ये एक मोटो था या फिर नाम था इसका 2019 तक। अब इसमें क्या कर दिया गया? एजुकेशन फॉर ऑल, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एजुकेशन फॉर ऑल। ऑबिचरीज में देखें तो नोटेड कन्नड़ राइटर चेन्नावीरा कनावी, इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये किस संबंध रखते हैं? राइटिंग एंड पोइटिंग, या फिर कवि हैं या लेखक हैं ये, तो चेन्नावीरा कनावी। ठीक है, नेक्स्ट विनर ऑफ फीफा कप, फीफा वर्ल्ड कप 2021, तो चेल्सिया ने जीता ये। ठीक है, आपको पता ही होगा। और इन्होंने हराया किसको? पल्मेरेस को। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर था? जैद स्टेडियम अबू धाबी में। विच स्टेट टीम वॉन नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, तो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो अगर पुरुषों की बात करें तो इन्होंने हरियाणा ने जीता है और हराया किसको? इंडियन रेलवेज को। और इंडियन जो अगर वीमेंस की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उन्होंने भी हराया तो किसको है? इंडियन रेलवेज को। पर जीती कौन है? केरला की टीम। हुआ कहाँ पर ये? बैजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और जो वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? इन्हीं से याद रखेंगे, बैजू पटनायक से याद रखेंगे। नवीन पटनायक है उनका नाम, और कैपिटल है वहाँ पर भुवनेश्वर। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 एग्जीबिशन, तो डिफेंस एक्सपो का जो एग्जीबिशन था उसकी वेन्यू या फिर उसका जो स्थिति है वो कहाँ पर होगी? ये है स्थित गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में ये डिफेंस एक्सपो की एग्जीबिशन होगी। ठीक है, 55 कंट्रीज आएंगी और 900 डिफेंस फर्म्स आएंगी वहाँ पर। क्रिम्सन रोज़, ठीक है, क्रिम्सन रोज़ जो है नई स्पीसीज़ है किसकी? तितली की, बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है। रामेश्वरम तमिलनाडु के पास देखी गई थी। ठीक है, श्रीलंका से आती हैं बटरफ्लाइज। ठीक है, परामर्श 2022 लॉन्च इन विच प्लेस, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में परामर्श लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या? करियर काउंसलिंग होगी। ठीक है, और 1 लाख तक के स्टूडेंट जो हैं इसको ज्वाइन किया था ताकि वो अपने भविष्य को कैसे अपना जो है अपना व्यापार शुरू कर सकें या फिर अपने भविष्य को कैसे सुधारें, उसके लिए काउंसलिंग की गई बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया टू यूज़ इंडियाज़ यूपीआई प्लेटफॉर्म, तो नेपाल ने इंडिया के साथ ये मर्जर किया है। ठीक है, और ये होगा किसके तहत? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कैपिटल है इसकी काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपये, और प्रेसिडेंट है वहाँ पर विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, और पीएम वहाँ पर शेर बहादुर देवबा। पहले कौन थे? केपी ओली। ठीक है, काफ़ी डिस्प्यूट रहा था उनका लिपू लेक को लेकर। लिपू लेक को आप बारे में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट में ऐड हो रही है वो वीडियो। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईईसी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये चेतन घाटे जी हैं। ये कौन है? आईईसी के न्यू डायरेक्टर हैं। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1952 में, 1952 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और चेयरमैन है वहाँ पर तरुण दास, तरुण दास। ठीक है, इन विच स्टेट स्लैश यूटी स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड सशस्त्र ऐप लॉन्च, तो ये दिल्ली में लॉन्च हुई है। ठीक है, दिल्ली में लॉन्च की है, और लॉन्च किसने किया है? अमित शाह जी द्वारा। तो स्मार्ट कार्ड किया, फिर हार्ड कॉपी के रूप में जैसे आपका पैन कार्ड होता है वैसे ही आपका आर्म लाइसेंस भी वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनटीडी, यूएनटीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और मैक्सिमम आपको वहाँ पर WTO WTD ये सब वहाँ पर ही मिलेगा। WHO का हेडक्वार्टर भी। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1964 में। और जो इसके सेक्रेटरी या फिर जनरल हैं वो कौन है? रेबेका ग्रेसन, रेबेका ग्रेसन। नेक्स्ट,
विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक। तो मलावी में जो है पोलियो को देखा गया है, पोलियो का आउटब्रेक को, ये 5 साल में पहली बार हुआ है। ठीक है, 5 साल तक वहाँ पर कोई भी केस नहीं थे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी कहाँ पर है, इसके एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और हेडक्वार्टर इसका मैंने बताया आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। और इसके हेड जो अभी नए जो बने हैं हेड, वो कौन है, टेड्रोस एडनोम, टेड्रोस एडनोम है। हु वॉन सेकंड हाईएस्ट पाकिस्तानी सिविलियन अवार्ड। तो पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड है कौन सा, हिलाल पाकिस्तान। ठीक है, बिल गेट्स को मिला ये। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्लास्टिक पैकेजिंग व्हाट डज ईपीआर स्टैंड फॉर। तो ईपीआर है क्या, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी किया किस लिए गया है, टू एलिमिनेट सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। तो रिन्यूएबल जो प्लास्टिक है उसको प्रमोट करने के लिए ईपीआर यूज़ किया जा रहा है। गोवर्धन प्लांट ऑफ 550 टन कैपेसिटी इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। तो ये इंदौर एमपी में शुरू किया गया है। ठीक है, गोवर्धन प्लांट तो हमारे पीएम द्वारा ही शुरू किया गया। इंडिया इम्पोर्ट अ रिकॉर्ड 1 लाख टन ऑफ सोया ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो यूएसए से हमने 1 लाख टन रिकॉर्ड, तो ये सोया ऑयल हमने एक्सपोर्ट किया था क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जो है स्काई हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। और इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक का जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है इसमें वाटर शेड मैनेजमेंट या फिर जो जल प्रपात या फिर जो बारिश से जो जल निकलता है या फिर बारिश से जो पानी गिरता है उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको कैच द वाटर स्कीम भी है, उसके तहत ये किया गया है कि क्योंकि जो हमारी जो सिंचाई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में और हेड हैं इसके डेविड मेलपास। डेविड मेलपास हैं हेड ऑफ किसके किसके बारे में बात कर रहे थे हम, वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज़ अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो खजुराहो जो डांस फेस्टिवल है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। वहाँ पर खजुराहो करके एक जगह भी है। ठीक है, और ये 26 या फिर आज की डेट में चला हो रहा है फेस्टिवल। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द जाइंट मेटावर्स रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड। तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मेटावर्स मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT भी बोलते हैं इसको। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। तो ये मुंबई है। ठीक है, मुंबई में IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो बनेगी। ठीक है, इंडिया साइंड अ कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA विद विच कंट्री। ठीक है, तो ये किसके साथ किया है, UAE के साथ। इसके तहत होगा क्या, हमारा जो ट्रेडिंग है या फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा 90% तक। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्रमोटिंग विच इनिशिएटिव टू प्रूव इंडियाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन हेल्थ सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है, हील बाय इंडिया। हील बाय इंडिया, तो इसके तहत होगा क्या, जितने भी हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया हील बाय इंडिया। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब इनैग्रेटेड इन स्टेट। तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था, महाराष्ट्र में शुरू की गई है। और इसको शुरू किसने किया, भारती प्रवीण पवन। भारती प्रवीण पवन है कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारती प्रवीण पवन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वीकली लॉन्ग कॉमर्शलाइज बिफोर द नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे, ठीक है, इसके तहत विज्ञान सर्वर्थ पूज्यते ये है सेरेमोनियल बिफोर। ठीक है, इसका नाम दिया गया है। और इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस द्वारा ये इनैगोरेट किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है, जी कृष्ण रेड्डी, ये भी याद रखेंगे। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री एग्रीड ऑन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। तो ये फ्रांस के साथ इंडिया ने रोड मैप तैयार किया है ब्लू इकोनॉमी या ओशियन गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट, CPI हैज़ अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद विच इंडियन फार्मा कंपनी टू डेवलप कोविड वैक्सीन। तो पेनेसिया बायोटेक जो है उसके साथ CPI ने ये किया है, क्या मर्जर किया है। तो CPI है क्या, कॉलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिवेंडेंस इनोवेशन। तो CPI है। ठीक है, तो जो आगे जो एपिडेमिक ना फैले उसके लिए प्रिवेंशन के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। तो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे जो है उसने
सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 16 नंबर है इनका, ठीक है। विच रीजन इज इफेक्टेड बाय स्टॉर्म क्लस्टर इंक्लूडिंग 3 स्टॉर्म, इसिनिया, फ्रैंकलिन एंड ड्यूबले। तो ये जो स्टॉर्म जो हैं, तूफान जो हैं, ये यूरोप में स्ट्राइक हुए हैं, काफ़ी लोगों की जान माल की हानि हुई वहाँ पर। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। है कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। विच इंडियन मैथमेटिशियन वॉज कन्फर्म्ड रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। तो नीना गुप्ता, नीना गुप्ता कोलकाता से बिलोंग करती हैं। इनको क्या मिला है? रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिशियन, यंग मैथमेटिशियन के रूप में। हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की मिनिस्ट्री कौन कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्पेस मिशन सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज़ डिटेक्टेड सोलर प्रोटोन इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चंद्रयान 2, इन्होंने पहली बार क्या किया? प्रोटोन इवेंट देखा है, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। इसका स्पेस इसरो द्वारा चलाया गया ये पहला इवेंट था जिसमें सोलर प्रोटोन जो है वो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया। विच कंट्री इज़ द वेन्यू ऑफ देवाजतम एंड ओडेसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस। तो ये हम्पी में, हम्पी है कहाँ? मध्य प्रदेश में, एमपी में है मध्य प्रदेश। सांची स्तूप, हम्पी, ये सब मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट डॉक्यूमेंटिंग इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जर्नी। तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने ये जो है रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें क्या है? कोविड-19 जो वैक्सीन हैं उनकी डेवलपमेंट या एडमिशन की जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखा होगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन भी किया होगा, ओके। और अगर आप ऐसी वीडियोस कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए, आप देख ही रहे होंगे कितना सारा डॉक्यूमेंटेशन था, ओके। अगर आप ऐसी हमारे साथ जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।